Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to discuss frequently asked questions of chapter Chemical Effects of Electric Current. So first we will discuss some fill in the blanks. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, dash, dash and dash. Acids, bases and salts. Clear? Now second fill up is the passage of the electric current through the solution cause dash effects. कौन से effects? Chemical effects. सब chapters के आपको fill in the blanks आने चाहिए. Now the third one, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to dash terminal of the battery. मैंने एक्टिविटी करवाई थी तो आपको याद होगा the answer is negative terminal of the battery. Spellings ठीक होने चाहिए. Fourth one, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called, ये last topic जो मैंने करवाया, electroplating. Okay? आपको ये मैं बताऊं कि some of the questions they will be based on the activities. कि ये वाला सॉल्यूशन कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके, कुछ इसलिए एक्टिविटीज को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है और रिवाइज करना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. If not, okay, if not, what can we do to make it more conducting? तो प्योर वाटर में तो कोई सॉल्ट नहीं होते, कोई आयंस नहीं है, तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या करें? We put some salt. तो कॉमन सॉल्ट जो आपके किचन में है, NaCl, अगर आप वो भी 1 टेबलस्पून उसका डाल के उसको डिसॉल्व कर देते हैं तो पानी में, तो वो जो प्योर वाटर था that will become more conducting. Another next question is prepare a list of the objects around you that are electroplated. ठीक है, ये आपने, अब मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब पढ़ाया तो आपको मैंने बताया कि जो आयरन की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ओके, जो आयरन की ऑब्जेक्ट्स होती, क्योंकि उनको रस्टिंग लग जाती है तो उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. विद जिंक अगर करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन हो गया. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा है कि जो स्कूटर के या साइकिल बाइसिकल के हैंडल्स वगैरह है या गैस चूल्हा है तो उस पे क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. ओके, इसी तरह से ज्वेलरी है, जो लेस एक्सपेंसिव मेटल है उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. सो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी एग्जांपल्स, और वो आप कोट करोगे कि कौन कौन से एग्जांपल है, ये लिस्ट बनाओगे. ये वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए था, चलो मैंने बताया है, आप और इसमें ऐड करके लिस्ट बनाओ. Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? Downpour का मतलब कि बारिश बहुत तेज आ रही है और हमारी लाइट चलेगी और हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया. इज इट सेफ कि वो बाहर जाके आपका जो इलेक्ट्रिकल जो मेन स्विच है वहां पे बारिश पड़ रही है, वो उस, और खुद भी वो गीला हो रहा है, उसके हाथ भी गीले हो रहे हैं, तो इज इट एडविजिबल? नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि आपको पता है कि रेन वाटर में भी कुछ सॉल्ट्स डिसॉल्व हुए हो सकते हैं और वो क्या हो जाते हैं, मोर कंडक्टिंग
जाएगा पानी और इलेक्ट्रिशियन को शॉक लग सकता है. सो इट इज नॉट एट ऑल एडविजिबल to touch the electrical appliances with wet hands. वो मैंने आपको पहले ही बताया. और इसके अलावा और जो क्वेश्चंस हैं, बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो एक्टिविटी रिलेटेड है कि ये जो सेटअप दिया हुआ है, आप बताओ कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी अगर नीचे हमने वेजिटेबल ऑयल लिया हुआ है या हमने पानी लिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप बताओ. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें आपको समझने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत है. सो विद दिस माय चैप्टर chemical effects of the electric current that is finished. I will meet you with some other chapter of class 8 in my next video. Till then, thank you very much.